साइड रखिए आगे साथ के लिए आगे मीडिया अब व्यवस्था नहीं करे घनश्याम भैया घनश्याम भैया दे दो विक्रेता बंधु से आग्रह करना चाहती हूँ कि कृपया शांति बना के रखे, अफरा तफरी का माहौल न बनाए, क्योंकि हम सभी जिस मंच से आते हैं कहीं भी अनुशासन सर्वप्रथम होता है, इसीलिए थोड़ा शांति बना करके रखे, अफरा तफरी न करें, होगा ही। और मैं इस कार्यक्रम के शुरुआत में मैं बोलना चाहती हूँ कि आज इस कार्यक्रम के एकजुट हो गए ग्रुप सब सही है ग्रुप चाहिए जो हमारे पांचों ग्रुप को एक मंच पे लाने का काम किए हैं। जितने भी जन विक्रेता भाई हैं उन सभी से मैं यही बोलना चाहूंगी कि सभी गुट को समर्थन दे दिए हैं। अब हम जितने भी विक्रेता भाई बंधु हैं वो आपस में एकता बनाने का जितना काम करेंगे वही हमारा सफल आंदोलन होगा। जो पंचायत सब लोग बैठ जाइए, जो आए हैं वो भी और जो नहीं आए हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं ये मैसेज देना बैठना जा कितना दिन खा रहा अंगड़ाई है आगे लड़ाई है, ये तो अभी अंगड़ाई है आगे लड़ाई है। और हम लोगों को जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा, पटना की इस संघर्ष में धरती पर के निवास से मैं आज पूजा देवी सहरसा जिला से आई विक्रेता है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस बाग की धरती को हम लोग ऐसा पावन कर दे कि आने वाला हम लोगों की पीडीएस, हम लोगों की विक्रेता सब हम लोगों को गर्व करे आने वाला नस्ल की हम लोग उस डीलर वर्ग से है और डीलर समाज से है। और संघर्ष तो चलता ही रहेगा, लेकिन संघर्ष के साथी जो बनते हैं वही विकास रखते हैं। जिस तरह से हमारे पांचों महामंत्री ने इस डीलर संघ को अपना समर्थन दिए हैं, अमृता बाबू को, उन सब के लिए मैं पांचों महामंत्री को और जितने भी गुट हैं सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप भी मतलब छोड़ करके सिर्फ जनवितरण की बात करें, जो जनवितरण की बात करेगा यही हमारा नारा है। और सभी को मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ देती हूँ, जोड़ जोड़ के टक्कर में हमारा नारा है जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त बदल दो ताज बदल दो, वक्त बदल दो ताज बदल दो। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और हम चाहेंगे युवा साथी हमारे लग जाएंगे वो हम आगे ऐसे कीजिए
आज बिहार के कोने कोने से हमारे क्रांतिकारी जन वितरण के विक्रेता यहाँ उपस्थित है। जो उपस्थित है वो क्रांतिकारी है। जो आज यहाँ है वो जन वितरण के क्रांतिकारी विक्रेता की उपाधि उनको है और इस क्रांतिकारिता के भूमिका का मुख्य श्रेय जाता है इनका बाबू का। आज उन्होंने एक बुझे हुए आत्मा में फिर जान फूंक डाला है, इसलिए उनको अभिनंदन का पात्र है। अमिका बाबू, जिस तरह हमारे डीलर निराश हो गए थे कि सरकार अब हमारी यही सुनेगी, लेकिन आज सामने जिन्होंने बोया है सभी डीलर को एहसास हो गया है कि अब सरकार हमारे को सुननी पड़ेगी। इसलिए आज हम लोग जिस तरह अपने चट्टान की एकता सब कुछ भुलाकर आपसी सब कुछ भुलाकर तो हम लोग एक हुए हैं। 55,000 दुकानदारों के सवाल पर, उनके अधिकार पर, उनकी रोटी के सवाल पर जो हम लोग आज एक हुए हैं, निश्चित तौर पर सरकार डगमगाएगी और आपकी बात को मानने को तैयार है। आज हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है, एक हमारी रोटी की मांग है और दूसरा जन वितरण में जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार की खत्म की मांग है। जिस तरह एमओ से लेके गोदाम, एजीएम से लेके गोदाम से लेके जिस तरह भ्रष्टाचार के बंधन में ये व्यवस्था चला गया है, हम लोग उस भ्रष्टाचार से उठ चुके हैं और ये भ्रष्टाचार से निकलने के लिए हम लोग आए हुए। दोस्तों, पुराना एक कहावत जो हमारे गुरुदेव कहते थे, एक कहावत है, एक राजा था और राजा के क्षेत्र में सेना हुआ करता था और सेना में हाथी घोड़ा रहा करता था। संजोग है कि हाथी घोड़ा का रखवाला पहलवान वगैरह जो उसका नौकर चाकर था, उसका तनख्वाह 500 रुपया हुआ करता था। तो राजा उससे बार बार फरियाद करता था पहलवान सब, हजूर हमारा सैलरी बढ़ाई है, हमारा सैलरी बढ़ाई है। राजा उसको डांट के भगा देता था, बेहुदा काम करता नहीं है, दहचोर है, अब बार बार सैलरी बढ़ाने के लिए करता। बहुत प्रयास करता था लेकिन राजा सुनता नहीं था। तो पहलवान क्या किया कि दिमाग लगाया कि ऐसे राजा सुनने वाला नहीं है, तो उसको जो हाथी को घोड़ा को जो अनाज मिलता था 10 किलो खिलाने के लिए, उसमें से वो 1 किलो अपने लिए रख लिया, 9 किलो खिलाना शुरू किया। जब 1 किलो खाया, 1 किलो काटा, तो 9 किलो जब खिलाना शुरू किया तो हाथी जो था थोड़ा दुबरा गया, कमजोर हो गया। तो जनता में हमला हुआ, जनता में भगदड़ मचा। तो राजा ने कहा कि नहीं भाई, इसको पहलवान गलती कर रहा है, इसको जांच करने के लिए सप्लाई इंस्पेक्टर को बहाली कर दो। एक सप्लाई इंस्पेक्टर एमओ